OABC is a parallelogram. OA is 2A, OC is 3C. M is the midpoint of BC. T is a point on OB such that OT is to TB is equal to 2:1. रेशोज के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, तो अब रेशोज के बारे में हम फर्दर बात नहीं करेंगे। हमसे पूरा OB पूछा है, तो O से B एडिशन या सब्ट्रैक्शन, पूरा OB पूछा है मैंने आपसे। तो OB का मतलब हो गया, क्या हो गया, पहले O से चले जाओ C और फिर C से चले जाओ B पर। OC है तुम्हारे पास 3C, CB है तुम्हारे पास 2A। फिर उसके बाद हमने आपसे AM पूछा है। AM आपको नजर आ रहा होगा, AM कहाँ से कहाँ तक है। तो फिर A से M जाना है, तो A से M जाने के लिए पहले A से B और फिर B से M। तो लिख देता हूं A से M के लिए A B प्लस BM। AB तो आपको पता है 3C है, BM कितना है, हदी हो गई है, BM माइनस A। फिर हमने आपसे पूछ लिया, अस्तगफुरुल्लाह, हमने आपसे AT पूछ लिया। हाँ बेटा, AT बता दो। A से B और फिर T। A से B फिर T। और फिर B से T। तो BT पता है, T भी तो पता है, BT पता है, मतलब रेशियो पता है उसका। हाँ मतलब एक तरीके से BT मालूम करोगे ना। है ना। जी, तो फिर A से O और फिर O से T। फिर वही बात, OT पता है। नहीं, यानी अगर इस तरीके से करोगे तो एक तरीके से तुमको कुछ एक्स्ट्रा पता करना पड़ेगा। अच्छा कुछ और, A से O, O से C, ये भी पता ये करना तो पड़ेगा। बात वो तो और ही लंबा हो गया। अच्छा यानी पैरल चीज है हमारे पास, लेकिन शायद उसमें कुछ एक्स्ट्रा पता करना पड़ रहा है। अच्छा हमारे पास एक और चीज है, O से T और T से B का रेशो है। एक रेशो है मेरे पास O से T और T से B। जी सही है। ये जो आप मालूम करना चाह रहे हैं AT ना, आपके पास एक ये ट्राइंगल है, सही है, और एक ये वाला ट्रायंगल भी है। क्या खास बात है इन दो ट्रायंगल्स में, और कैसे पता आपको कि ये खास बात है। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, जी ठीक है, क्योंकि O से A और M से B ये पैरेलल है, ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स है। मुझे ये पता है कि इन ट्रायंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, यानी O से लेकर T अगर 2 है तो T से B 1 है। उसी तरीके से अगर A से T 2 है तो T से M 1 है। ये बात सही है। जी यानी मुझे एक कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए थे O T और B, ठीक है, लेकिन मुझे एक और बात समझ में आई कि ये भी कोलिनियर है A T और M, ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर बने। तो मैं वही वाला रेशो जो O T और B पे लगा हुआ है, वही वाला रेशो A T और M पे भी लगा सकता हूँ, ठीक है।
अच्छा, मुझे वैल्यू मालूम करनी है किसकी, ए से टी की, और मुझे ए एम की वैल्यू पता है। तो ए टी और ए एम का रेशो कितना बन रहा है, ए टी अपॉन ए एम इज इक्वल टू 2:3। ये बात सही। ए टी इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ए एम, और ए एम का मतलब 3C माइनस ए। तो ए टी की वैल्यू हो गई 2C माइनस 2/3 ए। इज दैट राइट? सही बात। जी ठीक है, चल एडिशन से भी कर सकते हो। जब एडिशन से करना तो अलग से नहीं मालूम करना, वो फिर उसी स्टेप में उसको जो है वो करने की कोशिश करना मिलाकर। अच्छा, फिर कह रहे हैं शो दैट ए टी एम इज अ स्ट्रेट लाइन। ए टी एम इज अ स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि आप, एक सेकंड रुक जाओ, अगर ए टी एम इज अ स्ट्रेट लाइन अब प्रूफ करना है तो फिर मुझको ये, हाँ, अच्छा मैंने सिमिलरिटी यूज की। जरा एक मिनट रुको, पहले मुझे ये करने दो। ए टी एम इज अ स्ट्रेट लाइन का मतलब कि ए टी एंड एम आर कोलिनियर। ठीक है, ए टी एम इज अ स्ट्रेट लाइन का मतलब ए टी एंड एम आर कोलिनियर। और ए टी एंड एम आर कोलिनियर का मतलब कि मैं तीन में से कोई एक बात प्रूफ करूँ। एक, मैं ए टी इज इक्वल टू के टाइम ए एम प्रूफ कर लूं। दूसरा, मैं ए टी इज इक्वल टू के टाइम्स टी एम प्रूफ कर लूं। तीसरा, मैं टी एम इज इक्वल टू के टाइम्स ए एम प्रूफ कर लूं। सही है, इन तीन में से कोई एक बात मैं प्रूफ कर दूं, राइट? बोलो, ये बात सही है। आपके पास किस किस चीज की वैल्यू है? आपके पास ए टी और ए एम, यही दो वैल्यूज है, इज दैट राइट? जी मतलब मुझे पिछला पार्ट इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो ए टी और ए एम, ओ ए टी इज के टाइम्स ए एम। मेरे पास ए एम है 3C माइनस ए, ये बड़ा मजे का सवाल है। ए एम है 3C माइनस ए, और ए टी मेरे पास ये है। अब बेटा, या तो ए टी की वैल्यू को ए एम के जैसा दिखा दो, या ए एम की वैल्यू को ए टी के जैसा दिखा दो। ठीक है, मैं यहाँ ए टी जो को है दोनों कर लेते हैं। पहले तो ए एम है मेरे पास 3C माइनस ए, ये मैंने यहाँ लिख लिया। मैं ए एम की वैल्यू से शुरू कर रहा हूँ, यानी एक तरीका मैं कर रहा हूँ, ए एम की वैल्यू से शुरू कर रहा हूँ, और उस ए एम की वैल्यू को मैं घुमा फिरा कर इस ए टी की वैल्यू के जैसा दिखाऊंगा। सबसे पहले 3C माइनस ए। सही है? मैं इस 3C माइनस ए को बेसिकली 2C माइनस 2/3 ए की शक्ल में लेके जाना चाह रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या करूं, मैं 3C माइनस ए को 2C माइनस 2/3 ए के जैसा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला काम क्या करूं? 2/3 से मल्टीप्लाई। 2/3 से मल्टीप्लाई, चलो ये भी अच्छा है। अब 2/3 से मल्टीप्लाई तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई है ना, सही है ना? तो दोनों तरफ 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2/3 ए एम, और ये 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3C, तो ये हो गया 2C माइनस 2/3 ए।
और ये 2c माइनस 2/3 है, असल में किस चीज की वैल्यू है? 80। सही। अच्छा, अगर हम 80 से शुरू करें, ये तो 2/3 am इज इक्वल्स टू हो गया ना, हाँ तो 2 यही तो प्रूफ करना है ना कि तो am इज 80 इक्वल्स थोड़ी हुआ, है। am इज इक्वल्स थोड़ी हुआ, मतलब 2/3 am इज इक्वल्स टू हो गया, तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही। पहली बात तो स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने का मतलब है कि ये कोलिनियर है, कोलिनियर है तो इसका मतलब है एक वेक्टर दूसरे का कुछ टाइम्स मल्टीपल है ना। ए टी ए अपॉन एम का 2/3 टाइम्स है, या ए एम 3/2 टाइम्स है ए टी के। एग्जैक्टली बराबर तो प्रूफ करना ही नहीं है ना, आपको तो यही प्रूफ करना है कि एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल है। ए एम ए टी को 3/2 से मल्टीप्लाई करके आता है, या ए टी ए एम को 2/3 से मल्टीप्लाई करके आता है, यही तो प्रूफ करना है। सही है, सही। अच्छा, दूसरा मैं 80 से शुरू करूं, और 80 से शुरू करूं अगर, तो 80 की वैल्यू है 2c माइनस 2/3a, और अब मैं यहाँ पर 3c माइनस a लाना चाहता हूं। बताइए अब मैं क्या करूं? 3c माइनस a लाऊंगा तो am आ जाएगा। हाँ, सबसे पहले एलसीएम ले लेता हूं, चलो। 6c माइनस 2a अपॉन 3, इज दैट राइट? ये तो मानोगे। न्यूमिनेटर में से क्या कॉमन है? 2, और वो 3 जो डिनोमिनेटर का था वो मैंने वैसे ही सीधा सीधा बाहर खींच लिया। और 3c माइनस a किसके बराबर हुआ? ए एम के। सही है। एक और तरीका सुन लो, जरूरी नहीं है तुम वो करो, जैसे ये वाला स्टेप था ना, ये वाला स्टेप। एक और चीज भी अक्सर पढ़ाई जाती है, और ये खैर सीखनी चाहिए है क्योंकि जरूरत पड़ती है। जैसे ए एम इज इक्वल्स टू 3c माइनस ए है, मुझे इसमें 3c क्या लाना था? मुझे 2c लाना था ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बेतुका काम किया, मैंने 3 कॉमन ले लिया। जब मैंने 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचा क्या? हम्म, 3c माइनस ए में से 3 कॉमन ले लिया, जबकि 3 कॉमन था नहीं। तो चलो 3c में से 3 कॉमन लिया, c बच गया। ए, जिस गरीब के पास 3 था ही नहीं, वहां से भी 3 कॉमन लिया हुआ है तुमने, तो वहां क्या बचेगा? वहां बचेगा ए अपॉन 3। आप किसी से एक ऐसी चीज कॉमन ले लें जो उसके पास है ही नहीं, तो फिर वो चीज उसके डिनोमिनेटर में आपको लगानी पड़ती है। सही है। अच्छा, एक काम, अभी भी क्या 3c माइनस ए अपेयर हो गया? सॉरी, क्या अपेयर करना था मुझे? 2c माइनस 2/3a। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और 2 से डिवाइड भी करूंगा। मल्टीप्लाई वाला 2 तो ब्रैकेट के अंदर चला गया, डिवाइड वाले 2 को मैंने बाहर ही रोक लिया। सही। और ये 2c माइनस 2/3a है 80। ये मुश्किल तरीका है, ठीक है। और हम लोग अपने बच्चों को आसान आसान मेथड्स पढ़ा के ओ लेवल करवा देते, और इस तरह की चीजें सीखने का मौका मिलता भी है ना, तो भी हमारा बच्चा नहीं सीखता। क्यों? क्योंकि हमने उसको आसान रास्ते बताए हुए हैं।
और आसान रास्ते बताने में मसला फिर ये होता है कि मुश्किल चीजें वो कभी नहीं सीखता, और फिर वो कभी नहीं सीखता तो ओ लेवल तो हो जाता है, उसके बाद फिर उसको पता चलता है। तो